राजधानी पटना का मुन्ना चक और मुन्ना चक का ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल हमारे ऊपर आप देख रहे होंगे। यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में बीते दिनों नीट छात्रा कांड हुआ और उसके बाद अब पूरे बिहार के लोगों को पता चल गया है कि इसी बिल्डिंग के हॉस्टल में एक लड़की जो जहानाबाद की थी, जो बच्ची के कई सपने थे, उनको डॉक्टर बनना था और लोगों का भला करना था, सेवा करना था, यहीं रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी नीट की। लेकिन क्या कहें, दुनिया में अच्छे लोगों की जो बहुत कमी है वो फिर से एक बार देखने को मिला कि हमारी एक बच्ची जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस के अकॉर्डिंग कहा गया स्टार्टिंग में कि बच्ची ने सुसाइड किया है नींद की गोली खाकर। जब फिर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो सभी को चौंका दिया। होश उड़ाने वाले वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था। कहा गया कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है और ये गलत पटना हुआ, जहानाबाद हुआ, कहाँ हुआ इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन आपको हम इस गली का बता दें, इलाका ये मुन्ना चौक है और ये 18 नंबर गली है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सबकी जो नज़र है इसी बिल्डिंग पर है। सबके चेहरे पर एक अलग खौफ है, डर है, क्योंकि इस इलाके में एक बच्ची की हत्या हो गई है और इस बच्ची के को लेकर के उनके परिजन चीख रहे हैं, दहाड़ मारकर रो रहे हैं। हमारी बच्ची जो सपना बच्ची को लेकर के हमने देखा था वह पूरा नहीं होगा, डॉक्टर नहीं बनेगी। छोटे छोटे और मध्यम परिवार के जो घरों के जो सपने होते हैं और उनका सपना होता है कि बड़े सपने को लेकर के शहर जाएं और फिर वहां जाकर के डॉक्टर इंजीनियरिंग की तैयारी करें। इसी बिल्डिंग में रह कर के तैयारी कर रही थी। ये 4 बिल्डिंग का ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, 4th स्टोरी बिल्डिंग है। जैसे आप देखेंगे पहला स्टोरी बिल्डिंग में एक खिड़की है, खिड़की में लाइट जल रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग को पूरा सील कर दिया गया है। सामने आपको एक ताला लटकता दिख रहा होगा, इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। और फिर तीसरे माले पर एक कॉर्नर में खिड़की जो नज़र आ रहा है वहाँ लाइट जल रहा है। मतलब संभवतः लाइट पहले से जल रही होगी या फिर उसमें कोई अभी भी रह रहा है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो प्रशासन उनके तरफ से ये ताला लगाया गया है और कोई इसमें भी रह नहीं रहा है। एक ये फ्रंट गेट है, एक इधर से आप आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा, इधर से आप उधर से भी आते हैं तो आपको ये नज़र आएगा। और फिर एक रास्ता इधर भी है, एक छोटा सा गेट पीछे का रास्ता भी है जो कई खबरों में आपने देखा होगा। एक पीछे भी गेट है। चले हम थोड़ा सा आपको दिखा दें कि ये गेट और सीसीटीवी कैमरा देखिए। ये कैमरा अभी कुछ देर पहले ऑन था, एक कैमरा ये रहा और एक 2 कैमरा आगे है। और फिर आप इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में कोई कैमरा आपको नज़र नहीं आता है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो भारी कमियां देखी जा रही है, क्योंकि जो मानक है, जो मापदंड है हॉस्टल खोलने का, खास तौर पर गर्ल्स हॉस्टल खोलने के, तो सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ होने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के तमाम, फायर एक्सटिंग्विशन से लेकर के तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जो बातें लिखी गई है कई जगहों पर, मानक प्रक्रिया मानदंड जो हैं गर्ल्स हॉस्टल खोलने को लेकर के। हम आपको दूसरा गेट दिखाते हैं। थोड़ा आपको कैमरा कहेंगे हमारे सहयोगी से कि वो कैमरा दिखाए। आप कैमरा दिखा और गेट दिखाएं। यही वो गेट है, ये दूसरा गेट है। ये दूसरा गेट यानी पीछे का गेट है। इसी गेट से जो एडमिन है, जो प्रशासन है इस हॉस्टल का, वो आता जाता रहा होगा और बच्चियां जो हैं आगे वाले फ्रंट गेट से आती जाती हैं। इस इलाके के लोग बता रहे हैं कि जब से ये मामला हुआ है उस मामले के बाद डरे सहमे हैं। सबके चेहरे पर एक अलग सा खौफ लग रहा है कि बेटी के साथ गलत हुआ और प्रशासन आना जाना और फिर एसआईटी की जो टीम है वो लगातार आ रही है, हॉस्टल में देख रही है। और फिर जिस हॉस्टल में बच्ची का बेहोशी हालत में पाया गया और उस हॉस्टल, उस रूम का भी जांच लगातार किया जा रहा है और जानने समझने की कोशिश की जा रही है एसआईटी की तरफ से कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ। क्या शुरुआती रिपोर्ट में पुलिस ने जो बताया वो सही था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें सही था। तमाम दोनों रिपोर्ट को मिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है और फिर समझाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं और बच्चों के लिए तो देखिए ये सब एक मनोरंजन की तरह भी होता है कि कोई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं तो उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो बताते हैं हमें, जो कहते हैं कि डर का साया, डर का मातम, या फिर कहें सबके चेहरे पर एक अलग तरह से खौफ भी देखा जा रहा है। क्योंकि ये एक होना अपने आप में कहें समाज के लिए हो, पूरे इलाके के लिए डरावना है। क्योंकि जहाँ पर चहल पहल आमतौर पर रहता था उस जगह पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। और एक गेट ये भी है और इसके गेट के ऊपर में एक सीसीटीवी कैमरा और कैमरे से क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ प्रशासन अपने साथ डीवीआर लेकर के गई है सीसीटीवी वाला। और फिर हम आपको फिर से फ्रंट गेट दिखाते हैं।
छोटी छोटी बच्चे यहाँ पर कुछ देर पहले इंसाफ की गुहार लगा रही थी सरकार से, प्रशासन से, कि अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा। जिस तरीके से सरकार कहती है कि इस नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, क्या वाकई में बेटियां सुरक्षित हैं? कई सारे घटनाएं हैं जो अब अखबार पलटते होंगे, पन्ना पलटते साथ ही ऐसे कई घटनाएं आपको सामने आती होंगी जिसमें बिहार की बेटियों के बारे में कहा जाता है सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, तो पुलिस अपना काम कर रही है। एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल से लेकर सहज मेडिकल से लेकर के इस हॉस्टल से लेकर के तमाम चीज़ें। हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ताला लगा हुआ है। ये ताला कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से लगाया गया, हालांकि इसको पूरा लॉक करना चाहिए। तो जो भी प्रोसीजर है उसको इसके तहत इसको लॉक करके अंदर आपको लाइट जलता हुआ नज़र आ रहा होगा और गेट के सामने कुछ कैंडल्स आपको नज़र आएंगे। और ये कैंडल कुछ देर पहले बच्चों ने जलाया था, यहाँ की महिलाओं ने जलाया था ताकि उनको इंसाफ मिल पाए और फिर यहाँ के लोगों को जागरूक कर पाए कि बेटी के लिए इंसाफ मांगे। और एक समाज की जो बेटी है, किसी की बेटी हो, समाज की बेटी है और वो बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनके इंसाफ के लिए, उनके हक हुकूक के लिए लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तमाम तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है और आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन एक पुलिस की गलत रिपोर्ट के बिना पर जो शुरुआती जांच में सामने आया, रोशनी कुमारी चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी, उन्होंने हॉस्टल के कमरे को बंद नहीं किया, सील नहीं किया, एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच नहीं कराया, नॉर्मल तरीके से जो सामान्य जो प्रक्रिया है वो भी उन्होंने नहीं इसमें कंप्लीट किया। उसके बाद एक झूठी रिपोर्ट, एक गलत रिपोर्ट के आधार पर पटना एसएसपी, पटना एएसपी, पटना एसपी ने भी तमाम सारी बातें कहीं। एएसपी, एसपी, एसएसपी, तीनों जो हायरार्की है अधिकारियों का, उन्होंने अपने रोशनी कुमारी के रिपोर्ट के आधार पर बता दिया कि ये रेप नहीं है, ये बच्ची के साथ कोई घटना नहीं हुई है, बच्ची ने नींद की गोली खाकर सुसाइड की है। 3 दिनों तक अस्पताल से अस्पताल घुमाते रहे और फिर आखिर में जाकर के बच्ची की 9 तारीख को मौत हो गई। फिलहाल तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं इन गम आँखों से के साथ कि बच्ची को भरोसा है, तमाम समाज को भरोसा है कि बच्ची को इंसाफ मिलेगा और समाज फिर से एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा ऐसे दरिंदों के लिए। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा सहयोगी शालिनी के साथ मैं विशाल, चित्रगुप्त नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया।